नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। गांव चिरायनपुर अपनी खूबसूरत हरियाली, शांत वातावरण और पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी एक छिपी हुई सच्चाई भी थी जो हर साल गहराती जा रही थी। गांव वाले इसे रूही की बद्दुआ कहते थे, एक ऐसी बद्दुआ जिसने गांव में अब तक 89 लोगों की जान ले ली थी। ये कहानी शुरू होती है लगभग 80 साल पहले, जब रूही नाम की एक मासूम और खूबसूरत लड़की इस गांव में रहती थी। रूही अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सुंदरता से अधिक चर्चा उसकी आवाज की होती थी। वह इतनी मधुर आवाज में गाती थी कि जो भी सुनता उसका दिल खुश हो जाता। गांव के लोग उसे गांव की कोयल कहते थे। एक खौफनाक घटना का जन्म रूही का जीवन सामान्य था, लेकिन वह गांव के जमींदार ठाकुर राघव सिन्हा की बुरी नजर में आ गई थी। राघव सिन्हा एक निर्दयी और अहंकारी व्यक्ति था। वह अपने पैसे और ताकत के बल पर किसी को भी झुका सकता था। जब उसने पहली बार रूही को देखा तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उसकी हो जाएगी। एक दिन जब रूही गांव के मंदिर में पूजा कर रही थी, राघव सिन्हा अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। उसने रूही के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूही ने साहस दिखाते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये ठुकराहट राघव के अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए काफी थी। राघव ने बदला लेने का निर्णय लिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव और उसके गुंडों ने रूही के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके माता पिता को बुरी तरह पीटा और रूही को घसीटकर अपने हवेली ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। रूही की चीखें हवेली की दीवारों के भीतर ही दब कर रह गई। अगले दिन गांव वालों को रूही की लाश एक पुराने पेड़ से लटकी हुई मिली। उसकी आंखें अभी भी खून से भरी हुई थी और उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। आत्मा का आतंक शुरू होता है। रूही की मौत के बाद उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात में एक लड़की को सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे रोते हुए देखा है। कुछ कहते थे कि उन्होंने एक मीठी आवाज सुनी जो उन्हें पेड़ की ओर खींच ले जाती थी। पहली मौत 1 महीने बाद हुई। एक किसान जो पेड़ के पास से रात को गुजर रहा था, अगले दिन मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से सफेद हो गया था। धीरे धीरे ऐसी घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। बदला लेने वाली आत्मा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रूही की आत्मा चैन की तलाश में नहीं थी, उसे न्याय चाहिए था। जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था उनकी मौत एक एक करके हुई। लेकिन रूही की आत्मा का गुस्सा सिर्फ उन पर ही नहीं रुका। उसने उन लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। गांव में डर का माहौल छा गया। हर साल कोई न कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास अपनी जान गंवाता। बच्चे उस इलाके से गुजरने से डरते थे और बड़े बूढ़े वहां जाने से पहले भगवान का नाम लेते थे। एक रहस्यमयी बाबा की एंट्री। जब गांव में मौतों का सिलसिला 90 तक पहुंच गया तो गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाने का निर्णय लिया। बाबा ने गांव में आकर रूही की आत्मा को शांत करने का उपाय करने की बात कही। उन्होंने कहा, यह आत्मा बहुत पीड़ित है, इसे सिर्फ सच का उजागर होना और न्याय मिलना चाहिए। बाबा ने एक रात पूजा का आयोजन किया। पूरे गांव ने उस रात अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। पूजा के दौरान अचानक हवाएं तेज हो गई। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी एक भयानक चीख गूंजी। रूही की आत्मा ने बाबा के सामने प्रकट होकर कहा, मैं तब तक चैन से नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अंत की ओर बाबा ने गांव वालों से राघव सिन्हा के वंशजों को बुलाने के लिए कहा। राघव का परिवार तब तक गांव छोड़ चुका था, लेकिन बाबा ने अपनी शक्ति से उन लोगों को वापस बुला लिया। रूही की आत्मा ने अपने गुस्से का इजहार किया और राघव के वंशजों को श्राप देकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बाबा ने आत्मा को मुक्त करने के लिए अंतिम पूजा की। रूही की आत्मा रोते हुए कह गई, अगर इंसानियत ने पहले मेरा साथ दिया होता तो ये सब नहीं होता। सबक गांव में अब शांति थी।
लेकिन रूही की कहानी हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई। वह सिखा गई कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना हर किसी का कर्तव्य है, नहीं तो इतिहास अपने तरीके से बदला लेता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।